अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहाँ शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबका अपने ख़ानदान की पेट की आग बुझाने के लिए भीड़ जमाए रहता था। उसी शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था, जिसका नाम कासिम था। कासिम को गाहे बगाहे काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ीदार मजदूर की ज़रूरत रहती थी। एक दिन कासिम इस नीयत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वो आज के दिन का काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ एक सिमत से दूसरे सिमत जाती थी, जैसे समुंदर की लहरें जो बार बार साहिल से आकर टकराती है और फिर वापस चली जाती है। जैसे ही कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक बढ़कर एक ऊंची आवाज़ आती कि जनाब मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। कासिम को चौराहे पर मजदूरों की इस हालत पर बड़ा तरस आया, मगर साथ ही उसे ताज्जुब भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों की इस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह अकेला बैठा हुआ था। चेहरे से मालूम होता था कि ये बिल्कुल पुरयकीन है कि उसका खरीदार खुद उसके पास चलकर आएगा। कासिम सीधा उस नौजवान के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें काम की ज़रूरत है? नौजवान बोला, मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। अगर मैं इस चौराहे पर बैठा हूँ तो काम के लिए ही बैठा हूँ, मगर मैं दिहाड़ी के 60 दिरहम लूँगा। कि आपको मंजूर है? कासिम हैरान होकर बोला, 60 दिरहम? ये तो बहुत ज़्यादा है। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि जिसके मैं तुम्हें 60 दिरहम दूँ? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो 5 दिरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हीं में से किसी को ले जाएं। कासिम को बड़ा तजस्सुस हुआ, फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, ज़रा रुकिए, मेरी कुछ शराइत भी हैं, उनकी मंजूरी किए बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। कासिम हैरत से बोला, क्या कहा? ए नौजवान, शर्त तो मालिकों की होती है और इस हिसाब से शर्तें लगाने का असल हकदार मैं हूँ। नौजवान बोला, अगर आप मेरी शराइत मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। कासिम बोला, अच्छा ठीक है, ज़रा बताओ कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही आज़ान हुई तो उस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूँगा और उस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और न ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने की मजाज होंगे। मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं या ना दूं। कासिम ये सुनकर मुस्कुरा कर बोला, बड़े ही अनोखे दिहाड़ीदार हो। अच्छा चलो, मुझे ये भी मंजूर है। अब अपना सामान लो और काम पर चलो। चुनांचे कासिम और वो नौजवान चलते चलते कासिम के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम करना शुरू किया। कासिम देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, इस नौजवान ने तो वो काम सिर्फ 3 घंटे में ही कर दिया। कासिम ने उसे मजीद काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। मजदूर सहन में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक आज़ान का वक्त हो गया और आज़ान की आवाज़ आना शुरू हो गई। मजदूर ने कुदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जब कासिम के बेटे ने देखा कि मजदूर मिट्टी के टीले सहन में ही छोड़कर जा रहा है, तो उसने कहा, ओए ज़रा रुको, इस मिट्टी को तो बराबर करते जाओ। नौजवान बोला, खामोश, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब आज़ान हो जाती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूँ और सिर्फ उसी की सुनता हूँ जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी को खुद ही बराबर कर सकते हो, वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। चुनांचे नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में कासिम बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा कि मैं रोज़े से हूँ। कासिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ और ये नौजवान नफली रोज़े रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो कासिम बोला, ए नौजवान, ये लो तुम्हारे 60 दिरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं देना न चाहूँ आप उससे मुताल्लिक मुझसे पूछने का जवाज़ नहीं रखते, लिहाजा मैं आपके सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ा और कासिम हैरत से उसे देखता रहा, मगर दिल में तजस्सुस लिए जैसे तैसे उसने रात गुजारी और अगले रोज दोबारा चौराहे पर पहुँच गया। एक बार फिर मजदूरों का जत्था अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बरपा कर रहा था, मगर आज वो नौजवान मजदूर वहाँ मौजूद नहीं था। कासिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा कि वो मजदूर कहाँ गया, तो उनमें से एक ने बताया कि हुजूर, वो सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। ये सुनने के बाद कासिम वहाँ से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही देर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा ज़रा बात सुनो। ये एक इंतहाई ज़ईफ़ शख्स की आवाज़ थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। उस ज़ईफ़ शख्स ने कहा कि आप मुझे कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे। कासिम बोला, जी ज़रूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? ज़ईफ़ आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफ़ी अरसे से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा ख़त्म हो गई है, मगर मुझे ज़र्रा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहाँ पहुँचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा। बेटा कासिम, जो पहले ही हैरान और परेशान था, उस बूढ़े की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। उसने ज़ईफ़ शख्स को कुएं के दरख्त के पास छोड़ा और ख़ुद एक तरफ छुप कर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ज़ईफ़ शख्स को दवा कहाँ से पहुँचती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अचानक तेज़ कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छिपाया हुआ था। वो आदमी वहाँ पहुँचा और कहने लगा, ए बुजुर्गवार, मुझे माफ़ करना, आज ज़रा देर हो गई। उस आदमी ने दवाइयों का थैला ज़ईफ़ शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पलटा ही था कि ज़ईफ़ शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूँ। नीला रुमाल वाला आदमी बोला, ए बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस यही समझ ले कि इस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहाँ से वापस चला गया। कासिम छुपकर ये सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वो तो इस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ उस ज़ईफ़ शख्स के पास गया और पूछने लगा कि ये आदमी कौन था जो आपकी बेलूस मदद करने आया। ज़ईफ़ आदमी ने जवाब दिया, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब भी मेरे बेटे की दवा ख़त्म होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और ये नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर हफ्ते दवा दे जाता है। कासिम ने ज़ईफ़ आदमी को उसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज़ वो शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वो नौजवान मजदूर वहाँ मौजूद नहीं था, मगर आज कासिम उस दिहाड़ीदार के साथ साथ उस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था। वो तजस्सुस के आलम में बगदाद की गली महलों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और माँ उन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी कि फ़िक्र ना करो, वो अभी आता ही होगा। कासिम अभी ये सारा माजरा देख ही रहा था कि एक घुड़सवार हफ्ते भर के राशन के साथ उसके घर में दाखिल हुआ। ये वही नीले रुमाल वाला आदमी था। कासिम दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बिलख रहे थे, वो मारे खुशी के नीले रुमाल वाले से लिपट लिपट कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। कासिम अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। कासिम ने उसे रोका और पूछा, ए बंदे खुदा, तुमने तो मुझे अपना गर्विदा बना लिया है, मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो खुदा की कसम मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूँगा। नीले रुमाल वाले ने उसकी तरफ एक लम्हे के लिए बगौर देखा,
गोया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ कहे वहां से हवा की तरह चला गया। जब नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो कासिम उस औरत के घर में दाखिल हुआ। खस्ता हाल मकान अपनी आप बीती अपनी हालत से बयान कर रहा था कि एक बेवा औरत का मकान है। कासिम ने औरत से पूछा कि आपको मालूम है कि नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये कोई फरिश्ता सिफत इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। आज वो मामूल से थोड़ी देर से आया और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों की रोने की आवाज़ गली तक पहुँच गई, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद कासिम वहाँ से पलटा और सोचो कि एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी कासिम का यही मामूल रहा। वो बगदाद की गलियों और बाजारों में उस दिहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं अता पता न मिल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वो दिहाड़ीदार नौजवान वहाँ मौजूद था। कासिम सीधा चलता हुआ उस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान लिया है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? कासिम बोला, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। कासिम मुस्कुरा कर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 60 की बजाय 100 दीनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दीनार लेता हूँ। कासिम कहने लगा, भाई तुम्हारी शर्त तो मुझे हर बार हैरान कर देती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 60 दीनार लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, हुजूर मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं देना न चाहूँ मैं नहीं दूंगा। चुनांचे कासिम ने उस दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कासिम हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शर्तें याद करवाता। कासिम हर बार उसकी शर्तें सुनने के बाद उसी से ही काम करवाता। उस दौरान वो बगदाद की गली बाजारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीला रुमाल वाला आदमी भी नजर आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। उसने कई बार उसे रोक कर पूछने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आता है, मगर हर बार वो आदमी उसे कुछ लम्हे के लिए देखने के बाद वहाँ से चला जाता। एक रोज कासिम चौराहे पर उस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहाँ न पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा कि उन्होंने बताया कि हुजूर आज वो नहीं आया। कासिम ने पूछा कि क्यों नहीं आया? मजदूरों ने जवाब दिया, हुजूर आज उसकी तबीयत नासाज है, मगर उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फला गली के नुक्कड़ पर उस नाचीज का मकान है। हुजूर उसने कहा था कि वो वहाँ आपका इंतज़ार करेगा। कासिम ने जब ये सुना तो वो दौड़ता हुआ उस मकान की तरफ चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, हुजूर अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला है। कासिम जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत ख़राब थी और जिस्म काँप रहा था। दिहाड़ीदार नौजवान ने कहा, हुजूर मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो हुजूर आपसे दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद कुछ काम कर दीजिएगा, अल्लाह उसका आपको अजर देगा। मैं आपके हर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिसका आप मुझसे इसरार करते थे। इतना कहने के बाद उसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और उसमें से एक पीतल की हंडिया निकाली जिसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद हुआ था। नौजवान ने पीतल की हंडिया कासिम को देते हुए कहा, हुजूर बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है, ये हंडिया लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहाँ खड़े रहना
جب تک ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں نہ آ جائے۔ وہ آپ سے اس ہنڈیا کا تقاضا کریں گے، آپ یہ ہنڈیا ان کے حوالے کر دینا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی قاسم کو دیتے ہوئے کہا، حضور یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے، یہ آپ اسے پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوگا، کیونکہ آخر وہ بادشاہ ہے۔ حضور میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مردہ جسم کو چارپائی سمیت باہر گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ نوجوان سے انگوٹھی اور پیتل کی ہنڈیا لیتے ہوئے قاسم نے کہا، میں تمہارے کام بخوبی انجام دوں گا، مگر میرے سوالوں کے تو تم نے جواب دیے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 درم لے کر تم پورا دن کام کرتے ہو، مگر پیر والے دن تم 60 درم لیتے ہو۔ نوجوان بولا، اگر آپ نے میرے سارے کام کر دیے تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ آج رات میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔ قاسم بولا، آخر میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ مگر نوجوان کے اصرار کرنے کی وجہ سے قاسم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے آ گیا۔ اس رات قاسم پوری طرح بے چین رہا، پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی۔ اللہ اللہ کر کے سورج نے جب شفق کی سرخی بکھیری تو اس نے فوراً نوجوان دہاڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے۔ قاسم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ نوجوان کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ قاسم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسوؤں سے تربتر ہو گئی۔ اس نے وصیت کے مطابق نوجوان کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا اور ہنڈیا لے کر اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس درخت کا اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا تانتا بننے لگا اور سب کے سب لوگ غریب اور بدحال تھے۔ قاسم ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب کے سب افسردہ چہروں کے ساتھ اس پیتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور قاسم سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ قاسم نے ہنڈیا ان بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے پرنم آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا اور اس میں سے 2 درم کھن کھن کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ در حقیقت یہ وہی نیلا رومال تھا۔ اسے غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہے پر چیخ پکار اور آہ بکا سے گونج اٹھا۔ چوراہے پر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ قاسم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ یہ وہی نوجوان دہاڑی دار دراصل نیلے رومال والا آدمی تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا نوجوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 60 درم لے کر غریبوں کی مدد کرتا اور ہفتے کو جو 3 درم لیتا تھا اس سے پورا ہفتہ خود گزارا کرتا تھا، اور جس دن بھی یہ فارغ ہوتا تھا یہ صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 سکے جو تم نے دیکھے یہ وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جن لوگوں کی وہ مدد کیا کرتا تھا ان سب کو اس نے بتا رکھا تھا کہ اگر کسی دن میں تمہاری مدد کے لیے نہ آؤں تو تم سب لوگ اس چوراہے پر اس درخت کے قریب اکٹھے ہو جانا۔ اگر تم لوگوں کو یہ ہنڈیا اور رومال مل گیا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ قاسم نے اس بزرگ سے پوچھا، مگر یہ نوجوان آخر تھا کون؟ کوئی اس کا والی وارث بھی تھا کہ نہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، اس بات کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج بغداد میں بہت سارے گھروں کے چولہے نہیں جلیں گے، بہت سے بیماروں کو دوا دینے والا مسیحا نہیں ملے گا، کتنی بیواؤں کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد سارا کا سارا مجمع زاروں قطار روتے ہوئے اس نوجوان کے گھر پہنچا جہاں گلی میں اس نوجوان کا جنازہ انتظار کر رہا تھا۔ سب نے مل کر نوجوان کے کفن دفن میں شرکت کی۔ قاسم جب نوجوان کے آخری فرائض سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ خلیفہ کو اس کی امانت پہنچانی ہے، چنانچہ وہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ اپنے وزیروں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا۔
قاسم نے خلیفہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو خلیفہ بولا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، تم بعد میں آ جانا۔ قاسم بولا جناب میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ قاسم کو دوسری طرف لے گیا اور بولا دکھاؤ ذرا کون سی انگوٹھی ہے۔ قاسم نے انگوٹھی دکھائی تو خلیفہ نے انگوٹھی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انگوٹھی چومتے ہوئے پوچھا تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس انگوٹھے والے کے پاس لے چلو۔ قاسم بولا انگوٹھی والے کا تو انتقال ہو چکا ہے، آج ہی بغداد بھر کے غم غفیرہ نے اسے دفنایا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور قاسم سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ خلیفہ ننگے پیروں بغداد کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نوجوان کی قبر سے جا کر لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر تم نہیں ملے، اور اگر اب تم مل گئے تو کسی حال میں ملے ہو۔ قاسم نے پوچھا حضور آپ اس نوجوان کی موت پر اتنے غم زدہ کیوں ہیں؟ خلیفہ بولا یہ جو قبر تم دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ دراصل یہ بچپن سے ہی ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا۔ اس نے مجھے کتنی بار سمجھایا کہ میں دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے نہ بھاگوں۔ کئی بار اس نے مجھے تاکید کی کہ اگر میں یوں ہی دنیا کا مال و اسباب جمع کرتا رہا تو وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ کہتا تھا ابا حضور اتنے گناہ مت کمائیے جس کا بعد میں حساب نہ دیا جا سکے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوگ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں مگر یہ اولاد اپنے والدین کو سمجھا رہی تھی، مگر افسوس ہے مجھ پہ، میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے بھی اس کی سزا ملی اور اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور غربا کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس کے بعد خلیفہ کافی عرصے تک اس بزرگ کو ڈھونڈتا رہا اور آخر کار اسی چوراہے پر اس درخت کے پاس اس بزرگ کو کھڑے پایا۔ خلیفہ نے بزرگ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے اس بزرگ سے کہا کہ لائیے وہ نیلا رومال مجھے دیجیے، آج کے بعد میرا بیٹا جو کام چھوڑ گیا تھا میں خود اسے جاری رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نیلا رومال میں خود اپنے چہرے پر لپیٹوں گا اور ایک غریب کے گھر جا کر اس کی مدد کروں گا۔ دوستوں امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل عزیر وائس کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔